हेलो फ्रेंड, बीपीएससी का टेस्ट जारी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? बिहार में। पहला का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दूसरा का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पंचायत का गठन एवं संरचना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 बी में। तीसरा का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर चौथा, और 243 ए में ग्राम सभा, 243 डी में पंचायत के आरक्षण, 243 के में राज्य निर्धारण आयोग के गठन। तीसरा का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? एम हिदायतुल्लाह ने। एम हिदायतुल्लाह ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। चौथा का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है स्पीकर करता है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है स्पीकर करता है। पांचवा का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर छठवां, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 14 दिन की। छठवां का आंसर इज बी। और यह राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 से है। छठवां का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर सातवां, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में, और संघ लोक सेवा आयोग 315 में। क्वेश्चन नंबर आठवां, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आठवां का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 9वां का आंसर इज ए। 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 10वां, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। पहला अनुसूची राज्यों के संग, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है, और तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन के बारे में, सीटों की संख्या के बारे में, राज्यसभा से संबंधित, पांचवी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित, और आठवीं में भाषा से संबंधित, नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित, 10वीं अनुसूची में दल बदल से, और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 10वां का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। 11 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र। 12 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक नियोजन एक विषय है समवर्ती सूची का। 13 का आंसर इज ए। और राज्य सूची में पुलिस आते हैं, शिक्षा जो है समवर्ती सूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में। और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में, और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चला था। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 महालनोबिस प्रणाली पर आधारित है।
14 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया कैलोरी प्राप्ति से। शहर में 2100 प्रति कैलोरी, ग्रामीण में 2400। 15 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 16, संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों की सहायता करना। 16 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में इरडा नियमित करता है बीमा व्यवसाय से। 17 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। 18 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 19, देश में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में और दरभंगा में। मखाना को जीआई टैग प्रदान हुआ है। 19 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना होगी? मढ़ौरा में। 20 का आंसर इज सी। देश का सबसे बड़ा 2053 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं। 20 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 21, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह पराबैंगनी किरण उत्सर्जित करता है। 21 का आंसर इज सी। कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। आयोडीन की कमी से थायराइड रोग होता है और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमना, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, सुखंडी भी कहते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरीबरी, ए की कमी से अंधा रोग, और विटामिन बी सी जल में घुलनशील है और विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील है। 21 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण के अनुकूल है? सौर सेल। 22 का आंसर इज सी। नाभिकीय विखंडन यूरेनियम द्वारा, और सूर्य जो है नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। 22 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। 23 का आंसर इज बी। जनरेटर का उपयोग विद्युत मतलब यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत जनरेटर। 23 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। 24 का आंसर इज सी। नीला थोथा का फार्मूला होता है CuSO4 5H2O। जिंक ऑक्साइड ZnO2। फेरोमैग्नेटिक Fe3O4 पारा Hg। 24 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 25, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, रेडियो तरंगे। 25 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। 26 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 27, गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है मेथेन, 65% होता है। 27 का आंसर इज ए। एलपीजी गैस में ब्यूटेन प्रोपेन होता है, और एथिलीन से कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन से भी कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन उससे बैन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, सिरका किसका जलीय विलयन है? एस्टिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। नींबू का अम्ल में सिट्रिक अम्ल होता है, और सेव का रंग एंथोसायनिन के कारण लाल रंग होता है, और गाजर में लाल रंग कैरोटीन के कारण। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। 28 का आंसर इज डी। दूध उदाहरण है इमल्सन का। 29 का आंसर इज सी। और दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, अश्रु गैस है अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। 30 का आंसर इज ए। नाइट्रस ऑक्साइड N2O हंसाने वाली गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड मछली की सड़ी हुई गंध में पाई जाती है। मछली की सड़ी हुई मछली में हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है। 30 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में कौन सा बायोडीजल पौधा है? जट्रोफा।
उसे रतनजोज भी कहते हैं। 31 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 32, जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय है। रॉबर्ट जार्विक खोज की थी। 32 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग किया जाता है? मधुमक्खी का। 33 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 34, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे यूरोक्रोम कहते हैं। 34 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 35, किस तत्व की कमी से घेगा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है। 35 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 36, रानीखेत रोग संबंधित है मुर्गियों से और H1N1 स्वाइन फ्लू मुर्गियों के से ही रोग उत्पन्न होता है। 36 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 37, शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। 37 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। दूध जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है। आम है, पपीता है, गाजर है। ए की कमी, विटामिन ए की कमी से अंधा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसायनिन। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। 39 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 40, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है छाल, पादप के छाल भाग होती है। 40 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 41, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में और उसमें जौ और गेहूँ उपजाया जाता था। 41 का आंसर ए। क्वेश्चन 42, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से और धौलावीरा गुजरात में है। 42 का आंसर इज बी। लोथल गुजरात में पाया जाता है। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। 42 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 43, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। और सूर्य देवता ऋग्वेद के तृतीय मंडल हैं। और सामवेद में गायन किया जाता है। अथर्ववेद में जादू टोना। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें लोहे का ज्ञान नहीं था। इस काल में लोहे का ज्ञान नहीं था। 43 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 44, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है मल्ल। 44 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 45, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक थे हर्षवर्धन। 606 से 647 ईस्वी। 45 का आंसर ए। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था। 45 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 46, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। 46 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 47, सल्तनत काल में जवाबिद का संबंध किससे था? राज्य कानून से। 47 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 48, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा शासनकाल में। 48 का बी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ने। इसका आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था? अकबर था। 50 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 51, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी में। 51 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 52, दो अस्पा एवं सिन अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। 52 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब। एक बार दिल्ली में और 1658 और 1659 में। 53 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 54, मुगल साम्राज्य किसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 55, मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? सरकार। 55 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 56, कहाँ के महाराज ने इंडियन नेशन अखबार का प्रकाश आरंभ किया? दरभंगा महाराज। 56 का आंसर डी।
क्वेश्चन नंबर 57, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में। 1781 वारेन हेस्टिंग 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। 57 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सर विलियम जोन्स ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 58 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 59, लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। 59 का आंसर इज बी। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून पारित किया। क्वेश्चन नंबर 60, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में और समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा। 60 का आंसर इज ए। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। क्वेश्चन नंबर 61, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। और गुलामगिरी भी ज्योतिबा फूले ने ही लिखा था। आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। और शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। और आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। 61 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 62 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में किनकी नियुक्ति कभी नहीं हुई थी? बाल गंगाधर तिलक की नियुक्ति कभी नहीं हुई थी। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। 63 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आर एन माधोलकर। और 1912 में पटना में। 64 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को सिरोल ने कहा था। 65 का आंसर इज ए। और 1908 में केसरी नामक भी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। 65 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 66, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? बरिंद्र घोष और पी मित्रा। 66 का आंसर इज ई। क्वेश्चन नंबर 67, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में। और 1929 में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। 67 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? जमनालाल बजाज। 68 का आंसर बी। जमनालाल बजाज एआईसीसी के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए। क्वेश्चन नंबर 69, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? सर शंकर नायर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। और जनरल डायर को ऊधम सिंह ने मारा था। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। आंसर इज ई हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में चला था। क्वेश्चन नंबर 71, साइमन कमीशन नियुक्त किया गया 1927 ईस्वी में। 71 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 72, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में और 9 सदस्य थे। अगस्त प्रस्ताव को 1940 में जवाहरलाल नेहरू ने तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 73, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल थे। 73 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 74, 1 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने हराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 74 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 75, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था दांडी में।
दांडी 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 24 दिन चला था। 75 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 76, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना की। 76 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 77, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी 1924 में बेलगाम अधिवेशन में भाग लिए थे। 1924 के बेलगाम अधिवेशन। और गांधी इरविन समझौता 1931 में। 77 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में। 78 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 79, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रह कौन चुने? विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे चुने गए और सेकंड जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग महात्मा गांधी ने दिया। बेलगाम अधिवेशन गांधी द्वारा 1924 में। क्वेश्चन नंबर 80, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। 80 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 81, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? श्रीमती अधूर कामनी देवी ने। 81 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 82, बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया राजेंद्र प्रसाद द्वारा। 82 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 83, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? 10 रुपये से 5 रुपये। 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क 10 रुपये से घटाकर 5 रुपये कर दिया गया। 83 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 84, बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में हुई थी। 84 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 85, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने थे मजरूल हक। 85 का आंसर इज सी। और उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद थे 6 फरवरी 1921 को। 85 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 86, देश को कौन सा राज्य 2001 से 11 दशक में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई? बिहार में। और बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है 51%। और सबसे ज़्यादा केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। बिहार में जनसंख्या गणना तो सबसे अधिक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या गणना तो दिल्ली में सबसे अधिक है। 86 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 87, बिहार में न्यूनतम साक्षरता किस जिले में है? पूर्णिया जिले में 51%। रोहतास में सर्वाधिक है 73.37%। क्वेश्चन नंबर 88, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर 1880 है। और कैमूर सबसे न्यूनतम है 488। 88 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में सर्वाधिक परसेंट ईसाई जनसंख्या वाला राज्य नागालैंड है 87.93%। 89 का आंसर इज बी। और नागालैंड में जनसंख्या में कमी देखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में साक्षर राज्यों का आरोही क्रम? केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। ये आरोही क्रम है। 90 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। 91 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 92, जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। प्रथम पश्चिम बंगाल है। जूट उत्पादन बिहार के पूर्णिया जिले में। और चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में प्रथम स्थान है। और गेहूं के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 93, बिहार का सबसे पुराना उद्योग है चीनी उद्योग है। 93 का ए। क्वेश्चन 94, बिहार में आयुध कारखाना किस स्थान पर स्थापित है? राजगीर में। 94 का आंसर इज सी। क्वेश्चन 95, 18वीं सदी में बिहार किस उद्योग के लिए चर्चित केंद्र रहा था? सोरा उद्योग के लिए। 95 का आंसर इज डी। कपास उद्योग जो है काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है। और काली मिट्टी महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है। ज्वालामुखी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और
क्वेश्चन नंबर 96, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी में, अफ्रीका में। 96 का आंसर इज डी। न्यूजीलैंड में माओरी, केन्या में मसाई, ग्वाटेमाला में खयाज। क्वेश्चन नंबर 97, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन, चीनियों द्वारा। 97 का आंसर सी। और दूसरे नंबर पे इंग्लिश है, चौथे नंबर पे हिंदी और स्पेनी थर्ड नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 98, रोबस्टा एक प्रकार का है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है कॉफ़ी। 98 का आंसर बी। कर्नाटक में कॉफ़ी उत्पन्न होता है, कुर्ग अरेबिका। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न देशों में किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज की विकसित किया गया? मैक्सिको में। 99 का आंसर ही मैक्सिको में उच्च उपज बीज विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 100, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? चीन है। 100 का आंसर इज डी। और भारत तीसरे नंबर पे कोयला में, सेकेंड नंबर पे अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? रामेश्वरम द्वीप। 101 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 102, क्षेत्रफल के क्रम में भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? राजस्थान है। 102 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में औज जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और सोमपेन जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। 103 का आंसर ए। क्वेश्चन 104, कावेरी नदी का उद्गम है कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी से। 104 का आंसर इज बी। मोहाना इसका बंगाली खाड़ी में है। शाहदी पश्चिमी घाट में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 105, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? लेह लद्दाख, 9.2 सेमी। और मानसीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, 1000 से 1200 सेमी तक। बीकानेर जैसलमेर राजस्थान में 50 से कम सेमी वर्षा पाई जाती है। क्वेश्चन 106, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना महाराष्ट्र के लातूर में की गई थी। और आपदा प्रबंधन 2005 में शुरू किया गया था। 106 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर और सोयाबीन। 107 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? फर्न में। 108 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 109, सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिलता है? गुजरात को। 109 का आंसर बी। क्वेश्चन 110, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? लोम मिट्टी में या दोमट मिट्टी। 110 का आंसर डी। लेटराइट मिट्टी में काजू उत्पन्न होता है। काली मिट्टी में कपास सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 111, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन संबंधित थे? वीवी गिरी। 111 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 112, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 112 का आंसर इज सी। अल्पसंख्यकों को अधिकार आर्टिकल 29 में, 30 में किसी को भी शिक्षा संस्थानों को स्थापना करने का अधिकार है, 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 113, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? प्रेस है। 113 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 114, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 के 44वें संशोधन द्वारा। आर्टिकल 31 में था जिसे समाप्त कर दिया गया और इसे आर्टिकल 300 क में रख दिया गया। और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर 115, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे, कुल मिलाकर 7 थे। 115 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 116, संविधान सभा द्वारा झंडा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। 116 का आंसर ए। क्वेश्चन 117,
भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? कनाडा देश से संबंधित है। 117 का आंसर इज ए। अमेरिका से मूल अधिकार न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है। रसिया से मूल कर्तव्य लिया गया है। ब्रिटेन से विधिक शासन विधायी प्रक्रिया एकल नागरिकता लिया गया है। आयरलैंड से राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समर्थित सूची व्यापार वाणिज्य लिया गया है। 117 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 118, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारतीवाद 1973। 118 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। आर्टिकल 27 में धर्म के लिए किसी से कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा आर्टिकल 29 में है। समानता का अधिकार 14 से 18 में। संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया। 119 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 120, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कुल सदस्य संख्या की 1/10 होता है। 120 का आंसर इज बी। संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 121, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में। और लोकसभा मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी आर्टिकल 75 में। 121 का आंसर इज बी। और प्रधानमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 122, भारत में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी? सूती वस्त्र की। 1818 में कोलकाता में। 122 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123, स्वर्ण जयंती ग्राम स्व रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1999 में। 123 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124, क्रिसिल क्या है? क्रिसिल कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। 124 का आंसर डी। क्वेश्चन 125, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। 125 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 126, जूते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा राजस्थान में। 126 का आंसर इज बी। और धौलावीरा से जल प्रणाली मिली है। 126 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादू माया वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। और सामवेद में संगीत का वर्णन है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में लोहे का ज्ञान लोगों को नहीं था। 127 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 128, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। और जैमिनी के कड़ाद। 128 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? दंती दुर्ग ने। 129 का आंसर इज बी। और दंती दुर्ग की राजधानी मान्यखेत। क्वेश्चन नंबर 130, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 ईस्वी में। 130 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 131, आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने हाल ही में किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान नियुक्त किया है? ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत को आईपीएल टीम दिल्ली का कप्तान नियुक्त किया गया है। 131 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 132, हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला? शरण कुमार लिम्बाले को। 132 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। 133 का आंसर है। क्वेश्चन 134, भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया? अमेरिका में।
वज्र प्रहार अमेरिका में, इंद्र जो है भारत और रसिया, नोमलैंड भारत और मंगोलिया, बेइदू चाइना से। क्वेश्चन 135, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में भारत किस शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है? गोरखपुर में। 135 का आंसर डी। क्वेश्चन 136, बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? इरफान खान को। 136 का आंसर ही जे। और फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किस अभिनेत्री को दिया गया है? तापसी पन्नू को। 137 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 138, डीआरडीओ ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है मिशन शक्ति मिसाइल का। 138 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 139, झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? 1 महीने की। 139 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 140, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? वह आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने पशुओं के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना की है। 140 का आंसर डी। क्वेश्चन 141, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? छिछोरे फिल्म को। 141 का आंसर बी। क्वेश्चन 142, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य अस्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई? पाकिस्तान में। 142 का आंसर इज बी। क्वेश्चन 143, हाल ही में किसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? चिंकी यादव। चिंकी यादव ने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 143 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 144, हाल ही में किस राज्य ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया? बिहार ने। 144 का आंसर बी। बिहार राज्य ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 145, फिच रेटिंग ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने % कर दिया है? 12.8%। 12.8%। 145 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 146, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 147, विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या है? वेस्ट वाटर। 147 का सी। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और डायबिटीज़ दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 147 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 148, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पर किस अभियान की शुरुआत की है? जल शक्ति अभियान की। 148 का आंसर है। क्वेश्चन 149, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? फिनलैंड को। 149 का आंसर बी। क्वेश्चन 150, सामिया सुलूह हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तंजानिया की। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन हैं। थैंक यू सो मच।